नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग पुनः एक नई कुंडली आप लोगों के सामने रखी है हमने। ये सीखेंगे किस प्रकार से हम कुंडली देखने की शुरुआत कर सकते हैं। आपने यदि भृगु संहिता पूरी कर ली है तो आपको अगर कोई कुंडली मिलती है अपने घर परिवार में, तो कौन कौन से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हम बार बार कुंडलियां देखकर याद कर लेते हैं और हमें समझ में आता है भाई उस भाव में हमने देखा था, वहां शनि बैठा हुआ था, उसका ये फल हो सकता है। तो वो सीरीज अभी हमारी जारी है। और इससे पहले भी अगर कोई व्यक्ति अपना अलग अलग नक्षत्रों के बारे में जानना चाहता है और कोई और जो प्रसिद्ध जन्म कुंडलियां उनका अध्ययन उसने नहीं किया है, तो वो कुंडलियां भी वो देख सकता है जो चैनल में अवेलेबल है। और जिसको ज्योतिष में बार बार ये जब इस प्रकार की बात सुनता है, वो रज तम सत्व, उसमें उसको दिक्कत आती है, उसका विभेद नहीं कर पाता है। इनमें कोई किसी प्रकार की गलत दृष्टि अगर रखता है कि भाई तमस तो खराब ही होता है, उसको फिर हमारी जो भगवत गीता प्लेलिस्ट है वो जरूर देखनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगर किसी के मन में एस्ट्रोलॉजिकली जो वर्ण डिसाइड किए गए हैं, ज्योतिषीय वर्ण जो डिसाइड किए गए हैं, उनके मन में लेकर कोई ऐसा भेद है वो समझ नहीं पाता है, तो भी आप हमारे भगवत गीता प्लेलिस्ट को जरूर देखें। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि भगवान शंकर में, भगवान विष्णु में, ब्रह्मा जी में भेद की दृष्टि से देखने लग जाता है कि भाई ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा, तो फिर उसका ज्योतिष तो क्या सामान्य जीवन भी चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो अलग अलग जीवन के स्वरूप हैं। कई दफा हम अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते हुए थोड़े से तमस की ओर चले जाते हैं, लेकिन वो हम अपने कर्तव्य पालन में डटे हुए हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि हमने क्रोध जो किया है वो गलत किया, लेकिन वो राष्ट्र की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अगर आपने तमस का उपयोग किया तो अच्छा है। तो इनका सही स्वरूप आप समझ पाए तो इसलिए आप भगवत गीता प्लेलिस्ट भी देखें। जिनको अभी तक इन विषयों में डाउट रहता है कि किस प्रकार से जो हमें सामान्यतः अवगुण ही लगता है उसको कब गुण स्वरूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं ये कुंडली का। ये जो कुंडली हमें मिली है ये बहुत ही समाज में बहुत ही अच्छे पद पर पदासीन है ये, और सीईओ लेवल पद पर हैं ये, और भारत में इनका जन्म हुआ। लगभग इनकी आयु का मैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कारणों से हमने गुप्त रखा है चार्ट को। कोई भविष्य में कई ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जो अगर चाहते हैं हम चार्ट ओपन करें तो ओपन भी करेंगे, लेकिन सारे चार्ट हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो मुख्य रूप से सीखना है। तो इनका जन्म भारत में ही हुआ था, और जन्म लेने के बाद से ही माने बोलते हैं ना, पद जो है वो पद चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं कि किस प्रकार का जीवन ऐसे बढ़ेगा। सूर्य आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। अभिजित मुहूर्त 10वें भाव में वैसे भी अच्छा माना जाता है। वो स्वग्रही या कहें स्वग्रही से भी एक आगे एक लेवल होता है, मूल त्रिकोण होकर सूर्य यहां बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा बल है। हम तो कहते ही हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति एक अधिकारी है, राजा समान अधिकारी, उसके पास अधिकार है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव होना चाहिए। तो इनके ऑफिस में 10th हाउस मीन्स हमारा ऑफिस, तो वहां पर सूर्य 17 डिग्री का होकर बैठा हुआ है। तो क्या कमाल का आदेश देना इनका देखने वाला है। किस प्रकार से ये आदेश देते हैं, इनके आदेश को सामने वाला फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये बल इनके चार्ट में देखने में आता है, और ऐसा सभी जीवन में होता है। देखिए हमें कभी भी, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या अहंकार है या जानकारी का अभाव है, इसीलिए हम कई दफा कह देते हैं कि सर मेरे चार्ट में भी दोष है क्या। ऐसा कोई चार्ट ही नहीं है जिसको हम ज्योतिषी दृष्टि से दोष ना मान सके। दोष तो देखिए होता ही है, क्योंकि अगर दोष नहीं है तो फिर हम तो माने हमारे होने का कारण ही हम सदोष हैं, इसलिए हम हैं। ठीक हो गया। मृत्यु लोक में कोई ना कोई ऐसा कर्म जब तक रहता है तभी तक जीवन रहता है। अब जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि भाई हमें ज्योतिषी दृष्टि से किसी भी चार्ट में कोई दोष नहीं मिलता है। शुरुआत जब भी आप करेंगे तो कहां से करेंगे? लग्न से। लग्न कौन सा मिला? लग्न यानी समाज इनकी जो रियल इमेज मानेगा वो क्या होगी।
आरूढ़ लग्न और हमारा मुख्य लग्न में अंतर होता है। आरूढ़ लग्न हम उस प्रकार से ज्यादा महत्व का देखते हैं जो व्यक्ति एक सेलिब्रिटी बनने लग जाता है कि भाई उसको बहुत लोग जानते हैं, उसका केवल नाम भर सुना है, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, तो उसके मन में जो उसकी पहली इमेज आती है वो आरूढ़ लग्न से बनती है। इट इज लाइक वर्चुअल इमेज। कोई सेलिब्रिटी टीवी में माने स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री वालों का आरूढ़ समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई दफा होते हैं वो लोग अपनी इमेज बना रहे हैं कॉमेडियन, एज अ कॉमेडियन, लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो फिर बड़ा दिक्कत होती है। माने उस चीज को समझना कठिन होता है। स्पेशली ये चीज पॉलिटिशियंस के लिए भी आ सकती है कि भाई बात करते हैं बहुत ज्यादा हंसी खुशी से या बहुत ज्यादा रूथलेस दिखाई देते हैं, लेकिन अपने खुद के जीवन में बहुत केयरिंग नेचर है। ठीक हो गया। तो वो चीज जैसे हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चार्ट में भी ये देखा था, आरूढ़ लग्न क्या आ रहा था और रियल लग्न अपने को क्या मिला। आरूढ़ लग्न उनका मेष आ रहा था, जबकि उनका जो लग्न अपने को मिला वो कर्क लग्न था। तो ये चीजें आती हैं। उसका सही आकलन देश काल पात्र अनुसार ही किया जाता है। कई दफा हम आरूढ़ लग्न सभी के लिए देखने लग जाते हैं, तो आरूढ़ लग्न सबके लिए नहीं देखना चाहिए। जो अपनी वर्चुअल में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे किसी कार्य में लगे हुए हैं, उनकी बाहरी इमेज जाती उनके लिए देखा जाता है। स्पेशली कोई ऐसा इंटरनेट मीडिया में है, वो लोग बहुत ज्यादा लोग उनको देखते हैं, उनके लिए आरूढ़ लग्न का थोड़ा ज्यादा ही महत्व होता है। ठीक हो गया। नहीं तो हम ज्यादातर अपने लग्न यानी रियल इमेज से ही पहचाने जाते हैं। तो क्या समाज में क्या इमेज जाएगी, जैसे बता बहुत ही अच्छे पद पर पदासीन है, बहुत ही अच्छे पद पर भारत में रहे, उसके बाद विदेश में चले गए, लगभग 42 साल की आयु इनकी है, और बहुत बढ़िया धन संपन्न, और इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, और अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनकी 2 सुपुत्रियां भी हैं और बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड है। वो सब हम चीजें कोशिश करेंगे जानने की। अब 8 नंबर का मतलब समाज में क्या इमेज जाएगी। 8 नंबर आप जानते हो ज़ोडिएक का ये गुप्त भाव, गुप्त राशि मानते हैं। तो चाहे ये खुद एक्ट करेंगे, चंद्रमा यानी मीन राशि, मीन राशि का मतलब है रोमांटिक फेज बृहस्पति का। बृहस्पति जो ज्ञान बताने वाले, लेकिन ये इनको एंटरटेनमेंट करना भी आता है, बिकॉज जो मीन राशि है, पाइसेस है, वो शुक्र की फेवरेट राशि है। तो वहां से स्ट्रक्चर समझ में आएगा हमें मीन राशि का। अगर हम केवल बृहस्पति को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो हमसे भूल हो सकती है। तो बृहस्पति का जो आदेशात्मक मुद्रा है वो यहां नहीं दिखाई देती है। जैसे बृहस्पति कुछ कुछ क्षत्रिय की तरह बर्ताव करते हैं एज अ वॉरियर, कहां, धनु राशि में, लेकिन मीन राशि में बृहस्पति थोड़े से कि भाई थोड़ा आनंद लेना चाहिए, उस प्रकार का स्वभाव इनका रहता है, बहुत बुद्धिमान और आनंद लेने वाले। इस प्रकार ये एक्ट करेंगे समाज में, पाइसेस मीन। और चंद्रमा पंचम भाव हम काफी ज्यादा अच्छा मानते हैं एक सिखाने वाले व्यक्ति के लिए, बहुत अच्छे ढंग से। अगर आप कोई ऐसा टीचर हो, कोई एजुकेटर हो, उसका चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, वो मतलब महारत है उसको, किसी को क्या समझाना है, चाहे किसी भी फील्ड में रहे, ये एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं। किसी को तुरंत बहुत बढ़िया से, इनको आप लेक्चर भेज दीजिए देने के लिए, एक बहुत बढ़िया लेक्चर देकर आएंगे, चाहे वो किसी आईटी कंपनी में है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इनका ये महारत है। पंचम भाव यानी हम इसको डिग्री सर्टिफिकेशन के साथ भी जोड़ देते हैं, हमारा पंचम भाव विवेक माना जाता है। तो ये तो इनमें काबिलियत है ही। एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, आप इनसे कुछ भी कंसल्ट करें आपको बहुत सटीक उत्तर मिलेगा। ठीक हो गया। ये इनका सबसे बड़ा गुण माना जा सकता है। और हम फिर लग्नेश को भी टटोलते हैं। देखिए, हालांकि वृश्चिक लग्न के लिए हम प्राइमरी जो लग्न लॉर्ड है मंगल और सेकेंडरी लग्न लॉर्ड है वो केतु, दोनों पर दृष्टि जरूर डालते हैं। तो पहले हम मंगल को देखें, तो मंगल का बल अगर पर्याप्त नहीं है फिर हम केतु के बल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखा प्राइमरी लग्न लॉर्ड कौन है, मंगल, और मंगल एकादश भाव, इसको नेटवर्किंग हाउस भी बोला जाता है, बेस्ट फ्रेंड हाउस भी बोला जाता है, इच्छा पूर्ति भाव भी बोला जाता है। यहां बुध के साथ मिलकर ये क्या बन गया, धन योग का निर्माण, प्रबल धन योग का निर्माण, क्योंकि
बुध अपनी उच्च की डिग्रियों में है, जो आयेश है और वो अष्टमेश भी है, लेकिन बुध किसको ज्यादा वरीयता देगा? अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि यानी कन्या राशि उसको ज्यादा ज्यादा अच्छी लगती है, उसको ज्यादा बाइस्ड है कन्या राशि के लिए ज्यादा बुध। तो आप समझ सकते हैं ये नेटवर्किंग और इच्छा पूर्ति इन विषयों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया? तो इन्हें जो हमारा कह सकते हैं सेरेब्रम, हमारा बुद्धि का जो स्वामी, वो कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है? 11th हाउस, नेटवर्किंग हाउस। और हमारा मन यानी चंद्रमा, वो कहां से चलायमान है? पंचम भाव। पंचम भाव वैसे संतानों के लिए भी देखा जाता है, तो हमारी संतानों को क्या बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, ये बहुत ध्यान देंगे। देखिए अलग अलग प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है, जो जैसा हमारा जीवन होता है, प्रारब्ध होता है। कई दफा व्यक्ति की मान्यता ये होती है मैंने, ठीक है मैं इतने बड़े पद पर हूं, बच्चे जो उनको बनना है बन जाएंगे, लेकिन ये क्लोजली सुपरवाइज करना चाहेंगे कि मेरी जो संतानें हैं उनको पग पग पर क्या निर्णय लेना है मैं सुपरवाइज करूं। और बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अभी जैसे मन में थोड़ा संशय है इनके, जब इनकी हमसे बातचीत हुई तो उनके मन में थोड़ा संशय है कि मैं अपने मेरी दोनों बेटियां हैं उनको मैं बहुत अच्छे पद पर ले जाना चाहता हूं, क्या वो मैं ले जा पाऊंगा या कुछ दिक्कतें आएंगी। तो अभी संशय इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए चंद्र कुंडली से अगर हम देखेंगे, सूर्य की वैसे महादशा कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगी, जो ओवरऑल कंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि इन बिटवीन कई दफा में ऐसा लगता है जैसे सूर्य में अभी केतु लगने वाला है, तो सूर्य में केतु में इनको हिदायत दी जाएगी भाई आप ज्यादा बहिर्मुखी ना हो। आपको लगता है कि अगर यहां पर भी प्रसुप्त हो गया ऑफिस में कुछ चीजें, जैसे प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट अभी रुकी हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रसुप्त ही रहें। अभी ज्यादा बहिर्मुखी होने की जरूरत नहीं, एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जो हमारा लीक से स्वभाव कई दफा अलग हटकर भी दशा के कारण बनता है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और बहुत लंबा नहीं है केतु की अंतर्दशाएं सामान्यतः सूर्य में केतु की काफी छोटी दशाएं होती है विंशोत्तरी में, आपने ये पहले ही जान लिया होगा। क्योंकि सूर्य की महादशा में केतु आया, तो सूर्य की महादशा वैसे ही विंशोत्तरी में कम ड्यूरेशन मिलता है, और उसमें भी केतु आया, केतु को भी कम ड्यूरेशन मिलता है। तो ये कोई ये मान के चले फरवरी में शुरू होगी और जून में समाप्त हो जाएगी। तो तब तक थोड़ा इस प्रसुप्त रहें, माने कोशिश करें कि जिस ये अवस्था में है वहां रहें, और बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो। केतु वैसे अच्छा रहता है हमारी, जैसे अगर इनका एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत मन है, सीरियसली पढ़ने लग जाएंगे फरवरी के बाद, पढ़ने लग जाएंगे मतलब सीखने लग जाएंगे। और वही इनके लिए रेमेडी भी होता है भाई, हम केतु के समय पर क्या बोलते हैं, कोई इस प्रकार के अंतर्मुखी होने वाले कार्य करें, भगवत गीता पढ़ने लग जाएं, थोड़ा समय मिले तो। अब देखिए ऑफिस का जो कार्य है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ अगर ये अपना, क्योंकि केतु उनको तुरंत उस समय कुछ दे देगा, अभी उस चीज के लिए ट्राई करते हैं ये, कुछ ऐसा मेडिटेशन अकल्ट साइंस से कुछ मिले, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। शायद दशा अनुसार इतना बढ़िया नहीं मिल सकता, लेकिन जब केतु आएगा उस समय इनको दशा अनुसार बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि केतु, और जो विरोध करते हैं कि नहीं सर केतु चल रहा है, मैं अपना मूल, मेरा पार्टियां बहिर्मुखी ये नेचर बदलूंगा नहीं, तो फिर केतु क्या करता है? जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती मीन्स पार्टियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई दफा क्या होता है व्यक्ति अपने जो उसका अलाइनमेंट है उससे बिफर जाता है, उससे अलग हो जाता है, तो समस्या आती है। जैसे मान लीजिए शुक्र के समय पर तो वैसा ही स्वभाव बन जाता है, लग्जरी और सबसे मिलना, रोमांस और मटेरियल गेन की तरफ ज्यादा आकर्षित होना। बट केतु वो चाहता है, हमारा कर्मफल ऐसा है इस समय के लिए कि थोड़ा सा कुछ ऐसा धार्मिक यात्राएं, धार्मिक सीख इनकी तरफ जाएं तो बहुत बढ़िया समय रहता है। ठीक हो गया? और अगर उस समय हम मटेरियल की तरफ ज्यादा जाएं, ज्यादा पार्टी ऑर्गेनाइज करने लग जाएं, कहता भाई वैसे तो हम ऑर्गेनाइज नहीं करते थे, बट केतु आया जब से हमने ज्यादा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है, मैं जानता हूं उसके बावजूद भी, तो फिर क्या होगा? उसी किसी इवेंट में हमारा किसी के साथ मन जो है वो अलगाव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि केतु को करना तो वही था। आप पहले वॉलेंट्री कर लेते तो आनंद हो जाता बढ़िया, लेकिन अभी किसी से मन मुटाव होकर अगर आपके मन में वैराग्य आया है, तो मुझे लगता है ये इतना बढ़िया फिट नहीं बैठता है। अगर खुद ही मन में वैराग्य आ गया कि नहीं अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, ऑफिस के काम के साथ साथ मैं थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा मेडिटेशन कैंप कहीं लग रहा है
2 दिन का, 1 दिन का, कोई ऐसी धार्मिक यात्रा है। अपनी भाषा में कहें तो कहते हैं जब ज्योतिषीय दृष्टि से केतु की दशा चल रही है और केतु का किसी प्रकार से कहीं नवे भाव से संबंध बन जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो तो गंगा स्नान करवाता है। ठीक हो गया, नवा भाव यानी लंबी यात्राओं के हिसाब से। तो यहां पर केतु का वैसे एग्जीक्यूशन जो है वो 7वें भाव से है। ठीक हो गया, और ये सूर्य से दशम होकर बैठा है, तो थोड़े से समय पर ये एक डिटैचमेंट लाएगा हमारे ऑफिस से संबंधित कार्य के लिए। तो वो वॉलंटरी अपने को करना है, त्यागने की बात नहीं हो रही है, ये समझना है। अगर आप जॉब चेंज का विचार कर रहे हैं, अभी ना करें, बिकॉज जब आप जॉब बदलेंगे उस समय फिर आप केतु के समय पर ही क्योंकि सही नई जगह जाते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, तो उस चीज को फिर आप कैसे अलाइन कर पाएंगे? भैया आपने मान लीजिए अभी फरवरी में नई जॉब ज्वाइन कर ली, तो फिर आपको केतु शुरू हुआ है तो आप बड़े डिटैच हो जाएंगे नई जगह, जबकि नई जगह पर तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई सूर्य की महादशा ओवरऑल इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन जब चंद्रमा की महादशा शुरू होगी उस समय इनका, आप जानते हैं चंद्रमा का वैसे भी मूल स्वभाव सूर्य से एकदम अलग है। सूर्य आदेश देने वाला है, बल का इस्तेमाल ऑफिस एनवायरनमेंट में ज्यादा बली होता है। चंद्रमा इंटीरियर पार्ट, घर का अंतरंग, रनिवास भी कह देते हैं, रानी का कक्ष। तो फिर उस प्रकार की चीजों, और पंचम भाव को वैसे भी देखिए, कुंडली का जो लेफ्ट साइड होता है ये ज्यादा, जो हमारे घर के आंतरिक मामले इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है, और कुंडली का जो राइट साइड है ये हमारे जो बाहरी विषय हैं, ऑफिस रिलेटेड इशू हैं, वो इस साइड के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। तो फिर जब चंद्रमा लगभग इनको अभी 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इनको चंद्रमा की महादशा चेंज हो रही है, महादशा इज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो चंद्रमा के समय पर इनको काफी ज्यादा एक तो जैसे मैंने बताया चंद्रमा का जो मूल स्वभाव है, चंद्रमा जिसका कारक होता है वो तो देना ही है चंद्रमा को कारकत्व अनुसार, तो केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी और नर्चरिंग, मदर, ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग जाएंगी कि सुख मेरे जीवन में बढ़ने लगा है, या केवल वो विचार करेगा, दे नहीं पाएगा, वो भी समझना है। कई दफा क्या होता है, मन में विचार आता है मुझे सुख मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा है बिकॉज चंद्रमा कमजोर अवस्था में है। बट यहां अगर हम देखें नवम भाव का स्वामी नवमेश, उसका एजेंडा, उसको जो काम मिला है चंद्रमा को, नवम भाव क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो हम अवेटेड है अप्रूवल, वो हमें नवम भाव से देखा जाता है। लंबी यात्राएं नवम भाव से देखी जाती है। चंद्रमा वैसे भी चंचल स्वभाव है, घूमने का शौक है, तो बढ़िया यात्राएं करने का मौका मिलेगा। और भावत भावम, नवम से नवम होकर संतान भाव में बैठे हुए, इनके इनकी संतानें, उनको बहुत अच्छे मेंटर मिल जाएंगे, उनको बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे उस समय पर। जैसे मैंने बताया कि संतान को लेकर इनके मन में जो विचार आता है कि उनको सही शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जब हमारे बच्चों को अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छे टीचर, अच्छी यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन हो जाएंगे, तो वो एकदम आश्वस्त हो जाएंगे। ठीक, आपको ये बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं नवम भाव गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नवम भाव का स्वामी अपने से नवम होकर संतान भाव में जाके बैठ गया, तो इस समय पर हमारी जो संतान है उनको अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे वो। नवम भाव सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। इनको हम ये भी रेकमेंड कर सकते हैं कि आप चंद्रमा की महादशा में यदि मोती पहन ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। माने चंद्रमा पूरे 10 साल यहीं से एग्जीक्यूट करेगा। 5वां भाव फैमिली प्रेस्टीज भी होता है, हमारी जो परंपरा से प्राप्त, जो हमारी फैमिली को, यानी जो इनका जहां इनका जन्म हुआ है वहां भी इनका बहुत नाम और शोहरत बढ़ने लग जाएगी। परंपरा से जो पदवी हमें प्राप्त होती है वो पंचम भाव से देखते हैं, तो 5वें भाव का जब बल बढ़ता है तो वो चीजें देखी जाती है। अब किसी के मन में आ रहा होगा ये प्रश्न कि हम सर्वस्टक वर्ग में क्या देखते हैं कि भाई वो वस्तु हमें कितनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लग्न अनुसार, माने सोसाइटी उस चीज को कितना मानेगी। तो यहां पर अंक कम होने का केवल यही आपको डिसाइड करना। देखिए नवम भाव सर्वष्टक वर्ग 29 पर्याप्त बली है, लेकिन जो हमारा 5वां भाव है उसका सर्वष्टक वर्ग कम है। उसका ये हम आकलन करें, इस प्रकार से समझना है कि संतानें, वो तो देखिए आज के समय अनुसार भी अगर उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता से दूर रहना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि किसी समय पर इसको कुछ ऐसा ऑड माना जा सकता होगा, लेकिन अभी ये काफी दूर संतान
रहेंगी। ठीक हो गया। और इनका उसी प्रकार का प्रोफाइल होगा, अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहेंगे इनकी संतानें। अपने से 12 होकर बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं यहां पर भी, यानी नवमांश आफ्टर मैरिज चार्ट में भी पंचम भाव का स्वामी अपने से 12 होकर बैठा हुआ है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि पंचम भाव में जो ग्रह चंद्रमा, वो इनका मन है, मन वहीं लगा रहेगा, चाहे संतानें दूर रहती। इसी कारण से कई दफा सर्वष्टक वर्ग के अंक कम आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना, तो उसमें अंक तो थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी संतानें हमसे दूर रहकर भी प्रसन्न है, अब जैसे बृहस्पति ओवरऑल पंचमेश है चार्ट में, और बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाके बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव आप जानते हैं ज़ोडिएक में कर्क राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, वो उसका फेवरेट हाउस है बृहस्पति का। वैसे ये जो महाशय हैं, इनका खुद का भी भवन बृहस्पति बहुत बढ़िया देगा। यानी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से उसको बहुत कलेश है, वो इनके घर में रहे, अगर कुछ घंटे बैठ जाए तो उसका कलेश भी मिट जाएगा। बृहस्पति के पास इतना बल होता है। बृहस्पति यदि हमारे भवन भाव में दृष्टि जमाए हुए है, बैठा हुआ है जाकर, बृहस्पति को बहुत, घर को कैसे सुधारना है, घर की शुभता कैसे बढ़ानी है, ये बृहस्पति से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो बृहस्पति इस चीज में एक्सपर्ट है, इसीलिए वो एक्साइट हो जाते हैं। ज़ोडिएक का चतुर्थ भाव कर्क राशि यहीं पड़ता है, और गुरु इनका वक्री है। वक्रत्व से हम ये अंदाजा लगाते हैं भाई, गुरु के जो संबंधित भाव हैं और जो गुरु कारक हैं, उनका ये स्वयं ही निर्धारण करेंगे। एक तो ये दूसरों से बहुत ज्यादा शिक्षा लेना पसंद नहीं करते हैं, वक्री यानी बोल्ड एंड अलोन, स्वयं शिक्षित होना। ठीक हो गया भाई, ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब लिमिटेड। ऐसा नहीं कि भाई सभी से बात कर रहे हैं आप मेरे बारे में, नहीं, बहुत ही लिमिटेड। क्योंकि मैं अभी एस्ट्रोलॉजर शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, जो हमें कहीं ना कहीं ज्ञान या कुछ ऐसा मार्ग बताने की बात करता है। तो ये, या कोई भी ऐसा जहां गुरु संबंध आता है, तो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को करेंगे। बहुत ज्यादा जो गुरु शब्द है उसको बार बार कि भाई उनसे बार बार चाहे उनसे मीट हो रहा है या टेलीफोन पर बात हो रही, नहीं, बहुत ही लिमिटेड शब्दों में अपनी बात को रखने वाले होंगे। बोल्ड एंड अलोन, मतलब स्वाभिमानी गुरु को लेकर, और बहुत ज्यादा एकांत। भाई ज्ञान हमें लेना, आप स्वयं से ही लेना है। कुछ कुछ बड़े डाउट आएंगे तो पूछेंगे, नहीं तो अपने आप ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी प्रकार से हम गुरु की दृष्टियों का भी अनुमान लगा सकते हैं। गुरु यहां भवन भाव में बैठकर, इनको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने रियल एस्टेट के लिए की है, देखिए, एक तो 8वें भाव का सर्वष्टक वर्ग वन ऑफ द टॉप हाउस है, 8वां भाव, यानी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी पैतृक संपदाएं भी यहां से देखा जाता है। इनकी लैंड आफ्टर मैरिज चार्ट में भी आप देख सकते हैं, मंगल एग्जॉल्टेड है, लग्न में ही जाके बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इनको पैतृक संपदा संबंधी बहुत बड़ा फायदा होगा। अष्टम भाव वो समझाता है। हालांकि 8वें भाव को हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं, भाई वो पैसा जो हमने स्वयं नहीं कमाया। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल 8वें भाव के लिए किया जाता है। भाई कई दफा इसको लोग ब्लैक मनी कह देते हैं, कई दफा इसको लोग गुप्त रीति से अर्जित धन कह देते, तो अलग अलग हैं। लेकिन हम उसको ये भी इसके साथ भी जोड़ते हैं, 8वां भाव यानी हम जो हमारा पैतृक धन हम अर्जित करते हैं वो भी देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई इंश्योरेंस प्लान हमने लिया हुआ है जो मार्केट बेस्ड है, वो बहुत ज्यादा फायदा दे देता है। लेकिन ये बात सतर्कता से समझनी है कि अगर ये खुद अकेले जाते हैं शेयर ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कोई इन्होंने इस प्रकार के लॉन्ग टर्म प्लान, कोई पेंशन प्लान है, इनको बहुत बढ़िया, यानी रिटायरमेंट लाइफ में इनको बहुत पैसा मिलेगा। ठीक हो गया, तो इसलिए आश्वस्त होकर रहें। जैसे मैंने बताया, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, तो चंद्रमा के बहुत बढ़िया समय इनका बीतने वाला, मन एकदम बदल जाएगा। अभी इनके मन में थोड़ा सा है ये कि भाई थोड़ा सा मुझे ज्यादा ऑफिस को लेकर चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो वो देखिए, सूर्य ने दिया भी बहुत है, लेकिन चंद्रमा जो है वो अभी जो इनके मन में अभी कसक है, अब कहते बहुत मैंने मेहनत कर ली, ये वाली जो पार्ट है कम कर देगा। जहां तक बात ये स्वयं से अपना अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा मैन पावर मैनेज करते हैं तो 7वां भाव और 7वीं राशि दोनों को देखना पड़ेगा, स्थिति क्या है। तो 7वां भाव
यहां पर वृषभ राशि है, जहां डिटैचमेंट प्लैनेट केतु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अगर इनको बहुत ज्यादा मैन पावर मैनेज करनी पड़ी, यानी खुद का बिजनेस कोई ऐसा करें जहां इनके नीचे काफी वर्कर हैं, इनके मन में ऐसा भी प्रश्न था कि मैं खुद का व्यापार यदि करना चाहूं तो ठीक रहेगा क्या? तो देखिए, इसको हम यहां समझ सकते हैं, 7वें भाव में डिटैचमेंट प्लैनेट जो व्यापार भाव भी माना जाता है, तो अगर ये बहुत ज्यादा मैन पावर को मैनेज करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इनकी जो भी मीटिंग होगी तो वो एक डिटैचमेंट शो करेगी, जबकि बिजनेस में तो आपको वहां उस पार्ट को लेकर काफी अटैचमेंट चाहिए। जो भी हमारी इंटरैक्शन होती है वो 7वें भाव से देखी जाती है। तो ये कोई ऐसा कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये बजाय कि एक बड़ी टीम काम करें, अगर ये खुद ही अकेले से कोई ऐसा पार्ट मैनेज करें तो बढ़िया रहेगा। यानी ये अपने साथ अपने पार्टनर को मिला के कार्य कर लें, अपने स्पाउस को मिलाकर कार्य कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मैन पावर मैनेज करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, हाँ, ये किसी को एज अ कंसल्टेंट का अगर काम करते हैं अकेले रहकर तो बहुत बढ़िया, वो भी एक प्रकार का व्यापार ही है, हमने कार्य किया और उसमें हम अकेले ही कार्य करते हैं तो वो बढ़िया चलेगा। लेकिन यदि किसी भी कारण इनको किसी पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाना पड़ा तो फिर केवल शब्दों में पार्टनरशिप नहीं चलेगी। मैंने बोला ना, अनुबंध डिटैचमेंट पैदा करता है कि भाई करे ना करे। तो फिर अगर आपको कोई ऐसी कंपल्शन आई जाती है तो प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला साथी छोड़कर जा सकता है। डिटैचमेंट, हालांकि कुछ चीजें यहां पार्टनर स्पाउस दृष्टि से भी थोड़ी कमजोर प्रतीत होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कुटुंब भाव और हमारा 8वां ससुराल पक्ष भी कहते हैं इसको, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर बोलते हैं, ये पर्याप्त बली है, इसलिए 7वें भाव को कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ी। भाई हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम 2nd, 7th और 8th तीनों को मिलाते हैं। 7वां होता है पार्टनर की पर्सनालिटी। कभी कभी वो एक डिटैचमेंट सा आ जाता है, कम बात करना उनके साथ, लेकिन हमारा क्योंकि कौटुंबिक सुख बढ़ा हुआ है, उनसे जो प्राप्त परिवार है हमारा जैसे मैंने बोला, अपने दोनों ही सुपुत्रियों को ये बहुत प्रेम करते हैं, तो वो कौटुंबिक जो प्रेम है इस कारण से इसकी कमी भी पूरी हो जाती है। और 8वां भाव भी पर्याप्त बली है, 8वां भाव इन लॉस फैमिली भी होता है, 8वां भाव ऑर्गन सेटिस्फैक्शन भी होता है, तो वो पर्याप्त बली है। तो उस दृष्टि से चार्ट में पूरा बल है। देखिए, सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, हम वैसे मानते हैं भाई 2-साइडेड एनिमी होकर, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा डिग्री गैप है। शुक्र 1 डिग्री का होकर बैठा है, सूर्य 17 डिग्री का होकर बैठा है, और शुक्र को अस्त होने का दोष भी नहीं लगा। इसी कारण से जैसे मैंने बोला कि शुक्र पर कोई इतनी बड़ी आपदा यानी स्पाउस को लेकर इतना बड़ा संकट नहीं बढ़ा। और जहां तक बात इनकी अभी, जैसे मैंने बोला, सूर्य में केतु शुरू हो रहे हैं 2 फरवरी 2024 से, उसके बाद फिर इनके शुक्र शुरू होंगे। शुक्र के हिसाब से ये खुद कुछ ऐसा कार्य करने का मन बनाएंगे, और लेकिन उसको पैसिवली ही करना चाहिए। बहुत बड़ी मैन पावर को मैनेज करने में अगर ये लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपने कोई बात समझनी है, जब भी हम कोई खुद से कार्य कर रहे हैं या अकेले अपने कार्य कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां आपका 7वां भाव बहुत बली होगा तभी आप उस कार्य में जा सकते हैं। हाँ, आपको कोई बड़ी टीम ऑर्गेनाइज करनी है, व्यवस्थित करनी है, तो तुला राशि और 7वां भाव बल जरूर देखा जाएगा। जैसे मैंने बोला भाई, तुला राशि उसका सर्वष्टक वर्ग 21 है, हालांकि स्वामी अपने से एकादश होकर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, वो तो ठीक है। माने क्या होता है, कई दफा 2 प्लैनेट चाहे एनिमी भी हो, लेकिन अगर साथ वाला बड़ा हेल्थी है, बहुत अच्छे मूड में है, तो उसको कहता है मैं लड़ने के मूड में नहीं, मुझे पर्याप्त बल मिला हुआ है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर भी है। सूर्य और शुक्र वैसे 2-साइडेड एनिमी माने जाते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र इनफैक्ट बली हो रहा है। भाई ऑफिस माने है तो अच्छा ही वो, तो इनके ऑफिस में ना सिर्फ रॉयल है, लग्जरी भी है। लग्जरी कौन रिप्रेजेंट करता है? वीनस। और वीनस को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी सूर्य के साथ आने के कारण। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि सूर्य काफी ज्यादा दूरी पर है। सूर्य कहता है ठीक है, मैं आपको अस्त नहीं करने वाला, आपको परेशान नहीं करने वाला हूं, आप हमारे ऑफिस में आए और लग्जरी बढ़ाएं। तो वो वाला पार्ट भी शुक्र ने दे दिया, यानी लग्जरी और रॉयल दोनों भाव मिल गए इनके ऑफिस में, तो वो तो एक प्रकार का बली माना जाएगा।
तो शुक्र के समय पर ये बढ़िया आनंद लेंगे। हो सकता है जैसे मैंने बोला पैसिव रूप से अपना कार्य शुरू करने का भी विचार या नींव रख दें, लेकिन करना चाहिए इनको थोड़ा सा पैसिव होकर ही, या ये कहें हमें बहुत बड़ी मैन पावर अपने नीचे नहीं खड़ी करनी चाहिए। बात करें अगर हम तीसरे भाव की, तीसरा भाव इनका सर्वष्टक वर्ग में टॉप हाउस है। तीसरा भाव हमारी कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आईटी से मिलने वाले लाभ, वो सब बात बताता है। तो सर्वष्टक वर्ग में इनका सबसे बली भाव, और चंद्रमा से वो एकादश है, ठीक हो गया। यानी खुद की रियलाइजेशन कहां से होती है? चंद्रमा से। चंद्रमा से एकादश का सर्वष्टक वर्ग बल बहुत ज्यादा है। और 1 2 3 4 चंद्रमा से चतुर्थ भाव में एकादश भाव का स्वामी बैठा है चंद्र कुंडली से, तो ये संबंध अच्छा आता है। और आप ये भी समझ सकते हैं शनि विपरीत राजयोग बना रहा है, ठीक हो गया। तो आईटी इंडस्ट्री और हमारा कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत का पूरा पूरा फायदा अपने को मिलने वाला है। जहां तक बात भाई बहनों की है, तो देखो भाई बहन को, क्योंकि ये अपने से गिने तो अपने से सष्टम होकर, अपने से छठा होकर बैठा हुआ है, तो प्रथम दृष्टा ऐसा सोसाइटी में, समाज में ये बात जा सकती कि भाई बहनों को थोड़ा हेल्थ इश्यू आए, लेकिन वो एकदम एकदम बच जाएंगे। उनको कोई ऐसा कि भाई क्षति हो जाए, जीवन क्षति हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? विपरीत राजयोग, इनके सिस्टर को काफी ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यू हो गया था, बट ईश्वर की कृपा से वो बच गए और आगे भी इसी प्रकार बचते रहेंगे। कोई ऐसा संकट उनका जीवन क्षय नहीं कर सकते, यानी उनको हम अल्पायु नहीं कह सकते हैं, ठीक हो गया। और भाई बहुत बली है तीसरा भाव हमारा बोलने का तरीका, हमारा भाई बहन, हमारा पराक्रम, ठीक हो गया। पराक्रम तो व्यक्ति में होता ही, पराक्रम है अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कभी झिझक नहीं आती है। नहीं तो क्या होता है, कई दफा लोग बहुत बड़े पद पर भी होते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है, बट ऐसे जातकों को कोई अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरे भाव के लिए हम वैसे भी मंगल को जिम्मेदार मानते हैं, पराक्रम। तो आप देख रहे हैं हमारा नेटवर्किंग हाउस में जाके बैठ गया, धन योग बना रहा, और मंगल को कभी बुध नहीं दबा सकता। किसी के मन में ये डाउट आता है कि सर मंगल तो अंडर अटैक हो जाएगा बुध के साथ। बुध अंडर अटैक हो सकता था, बट मैंने जैसे बोला बुध ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइट है, फुल एंजॉय कर रहा है पार्टी, तो वो एक प्रकार से अपनी एक्साइटमेंट को दबाकर अनुशासित चीजें दिला देगा। कई दफा क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जब एक्साइट हो जाते हैं, भाई सब कुछ हमारे अनुरूप हो रहा है, तो हम नियम कायदा कानून भूल जाते हैं। तो जब कोई एक्साइटेड प्लैनेट के साथ अलग विचारधारा का प्लैनेट बैठ जाता है, तो इट इज लाइक किसी को हमने मूल त्रिकोण कर दिया। कुछ ऐसा सा विचार अपने मन में रखना है, ठीक हो गया। कि भाई जो प्लैनेट बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि भाई मेरा एनवायरमेंट है पूरा एकदम, है तो सब उसी का एनवायरमेंट, लेकिन उसके साथ में हमने एक ऐसा प्लैनेट बिठा दिया जिसकी विचारधारा अलग है, तो एक्साइटेड तो अभी भी रहेगा, बट उसको बार बार देखता रहेगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा डिसिप्लिन में, क्योंकि कई दफा एक्साइट होकर हम अनुशासन भंग भी कर देते हैं। तो बढ़िया है। और मंगल को यहां भी देख सकते हैं, आफ्टर मैरिज चार्ट में मंगल एग्जॉल्टेड हो गया है, बली हो गया है, लेकिन उस मंगल ने कभी कोई सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, कभी भी हथियार हवा में लहराए नहीं है, ठीक हो गया भाई। जैसे एक समय पर कोई चीज बुरी नहीं मानी जा सकती है, वो तो देखिए हमारा संविधान ऐसा तो नहीं है कि भाई वो 20,000 साल पुराना जो चीज है वही चीज नहीं, वो बदलता रहता है। हम जो चीज, हमारी जो मान्यताएं हमें लगता है आज जिस चीज को सही माना जा रहा है, हो सकता है कल उसको सही ना माना जाए। हमारा कपड़ा, बोलने का तरीका, कुछ शब्द वो हमने अडॉप्ट कर ली, इसलिए हम जो भी हमारा एस्ट्रोलॉजी का भी प्रिडिक्शन है उसमें भी हम देश काल पात्र जरूर लगाते हैं कि भाई आज के 500 साल पहले जब सभी लोग अपने हाथ में हथियार लेकर चलते तो ये कोई अपराध नहीं माना जाता था। भाई हम अपने हाथ में जैसे कोई डंडा, भाला या हमारे खड़ग, तो वो कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन अब जैसी परिस्थिति, जैसी ईश्वर की इच्छा है, हमारे देश में कानून है, संविधान है, तो उसका अलग अलग से वो चीज समझनी। तो अब अगर एग्जॉल्टेड मंगल वाला पार्ट है और उस पर कोई भी अंकुश नहीं है, तो व्यक्ति को हथियार खुले में रखना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर उस मंगल पर कोई अंकुश लग जाए तो फिर वो हथियार तो उसके पास है, लेकिन उसको इस प्रकार से हवा में हथियार दिखाना किसी को वो ज्यादा पसंद, वो संकोच करने लग जाता है फिर, ठीक हो गया। तो आज देश काल पात्र अनुसार पराक्रम का बहुत ज्यादा प्रदर्शन आज अनुसार
डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। हाँ, उस पराक्रम का परिचय आप कुछ क्षेत्रों में दे सकते हैं, वो अपने प्रोफाइल अनुसार। जैसे अगर कोई आर्मी में है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी में है, कोई रक्षा विभाग में संबंधित कार्य में है, तो वो पराक्रम का जितना खुला इस्तेमाल करेगा वह वहां अच्छा है। लेकिन अगर देश के बीच में रहकर सिविलियंस के बीच में उस पराक्रम का कहीं दुरुपयोग होने लग जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको समझना है कि कब वो पराक्रम शायद अच्छा माना जा सकता था, खुले में हथियार लेकर चलना, बट अभी उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसी को देशकाल पात्र कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं, ये चतुर्थ भाव समझ चुके हैं, पांचवा भाव भी। छठा भाव ये होता है रोग, रिपु और ऋण। हमारा कभी कोई, हमें तो रोग के कारण दिक्कत नहीं आ जाएगी, हमारा किडनी डायलिसिस उससे कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। मंगल वैसे सामान्यता, और मंगल में भी स्पेशली मंगल की जो मेष राशि है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक हो गया। जब पीछे ये कोविड चला था उसमें भी ये बात समझ में आई थी, मेष लग्न राशियां, मंगल के लग्न राशियां कम प्रभावित हुए थे। प्रभावित तो देखिए सभी हुए थे, लेकिन उनका इम्यूनिटी काफी हद तक स्ट्रांग रहा। उसके बजाय कोई कफ प्रवृत्ति है वो जल्दी इस चीज से प्रभावित हो गया। तो इस बात को भी समझना। तो इनका देखिए छठा भाव सर्वष्टक वर्ग की दृष्टि से भी पर्याप्त बली है। मंगल इच्छा पूर्ति भाव में जाके बैठा है, तो उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। इनको कहीं ये पैसा लेकर भी पैसा बनाएंगे, बहुत बढ़िया। और फिर आते हैं सातवां भाव, इसमें कुछ कमी है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सातवें भाव में पार्टनरशिप, पार्टनर, तो उनको उनके साथ बातचीत, मतलब क्या होता है ना, इसकी रेमेडी क्या होती है। जब हम जान गए कि भाई ये ऐसा डिटैचमेंट आने लग जाता है, कभी कभी वानप्रस्थ लेने का विचार आता है, तो इसको अगर समझ गए हम तो फिर यही रेमेडी होता है कि भाई अगर ये विचार कभी कभी आता है तो उसको ज्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि केतु अनफेवरेबल राशि में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। कई दफा ये फेवरेबल होकर सातवें भाव में बैठता है, तो सामने वाला भी चाहता है कि हाँ दोनों मिलकर हम जल्दी वानप्रस्थ लेंगे। लेकिन कई दफा क्या होता है, वन साइडेड वानप्रस्थ है, मैं ले लूंगा वानप्रस्थ, लेकिन सामने वाला अगर एग्री नहीं करता फिर कैसे चलेगा। इसीलिए वो वही सबसे बड़ा रेमेडी होता है, चार्ट को समझ लेना। फिर आता है आठवां भाव। आठवां भाव इनको जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, रियल एस्टेट, जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे बहुत ज्यादा उसके जो कई गुना दाम बढ़ सकते हैं। इनकी खुद की भी जो पैतृक संपदा है उस माने इनके घर, नया घर खरीदने में इनकी पैतृक संपदा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो वो दूसरा सबसे बली भाव है, वो समझ सकते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे। नवम भाव, नवम भाव हमारा भाग्य, अर्जित पुण्य, लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। पिता, पूर्वज, पूर्वजों का बल रहेगा कि नहीं रहेगा वो यहां से देखा जा सकता है। चंद्रमा में जैसे मैंने बोला इनके पैतृक जो भी इनका स्थान है वहां भी जाएंगे, हो सकता है वहां कोई स्थान भी बनाए, बिकॉज ऐसा भी मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा था कि कोई ऐसी मंदिर जैसा कोई छोटा ऐसा बनाने का भी विचार करें, बिकॉज सूर्य और गुरु का संबंध बनता है, दृष्टि संबंध बने, साथ हो जाए इकट्ठे, परिवर्तन योग बन जाए, तो कुछ ऐसा ये करते हैं कि पितरों के लिए कोई स्थान बनाया जाए, हमारा जो हमारा पैतृक स्थान है वहां कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाए। तो ऐसा चंद्रमा में विचार बन सकता है। फिर आते हैं दशम भाव। चंद्रमा माने सूर्य स्वग्रही है, बहुत बढ़िया है, अधिकारी तो है ही है। ये रिटायर होकर भी इनका अधिकार जाने वाला नहीं है, कहीं भी रहे ये, इनको आप निर्जन वन में भी बोल दें वहां भी अधिकारी हैं, अधिकारी की तरह रहेंगे, वहां सब इकट्ठे हो जाएंगे। इनका ऑर्डर, कई लोग ऑर्डर देते हैं लेकिन सामने वाला मानता नहीं है ना, बट ये ऑर्डर देंगे माना जाएगा। सूर्य, अभिजित मुहूर्त का फायदा, मूल त्रिकोण का फायदा पूरा पूरा मिलेगा। फिर हमारा आयेश स्वग्रही है, हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उसमें भी जरा कमी नहीं रह जाएगी। इनके मन में आता वो तो देखिए मैंने बोला ना, हमारा मन तो बहुत शरारती, शरारत तो होती ही है, तभी हम आगे कार्य करते हैं। अगर हमें लगेगा हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, तो कई दफा हम आगे बढ़ते नहीं। इसलिए डर भी अच्छा होता है, कई दफा डर में इंसान बेहतर कार्य करता है या अच्छी एफिशिएंसी देता है। लेकिन ऐसा ना हो इतना ज्यादा डर बढ़ जाए कि हम कार्य करना ही छोड़ दें। इसलिए ईश्वर से हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये डर को है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा डर मिलता है उससे कोई दिक्कत नहीं, हम अनुशासित रहते हैं। तो 11वां भाव नेटवर्किंग, पिता के भाई, और हमारी जो सैलरी है, सैलरी भाई वो बुद्ध मैंने बोला उच्च का होके बैठा हुआ है, तो सैलरी में कोई ऐसी बाधा, सैलरी का जो नंबर्स है वो घटता नहीं है,
बढ़ता ही है। फिर आते हैं 12वां भाव। 12वां भाव होता है कई दफा ये सोसाइटी से इमेज जाती है, दूसरा क्या बोल रहा है इसके कारण हमें कष्ट होता है, बैक बाइटिंग भी बोल देते हैं, शैया सुख भी कमजोर हो जाता है। ठीक हो गया। सूर्य के साथ शुक्र बैठा, हालांकि मैंने बोला जैसे अस्त ना होने के कारण काफी ज्यादा फायदा हो गया है, काफी ज्यादा बच गया है, बट आफ्टर मैरिज चार्ट में भी कुछ शुक्र मंगल की ही राशि में बैठा, तो ये कुछ ऐसा दबा मन में रहेगा, कुछ ऐसे विचार कि हाँ दूसरा मेरे बारे में ये क्यों बोलता है, ये इनके मन में आता रहेगा। तो इसका इनको समाधान करना चाहिए। समाधान यही है कि भाई हमारे शुक्र महाराज किसके कारक हैं, कहाँ से बैठकर कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तो मैं यही समझता हूँ कि भाई इनका अगर पार्टनर प्रसन्न हो जाए, पूरी तरह इनकी बात से कन्विंस हो जाए, तो फिर इनका जैसे मैंने बोला 7वां भाव भी और 12वें भाव का भी इनको पूरा फायदा मिल जाए। ठीक हो गया। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि हम पहली क्लास हमने जब रिकॉर्ड की थी 2021 जनवरी में, तभी हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम एस्ट्रोलॉजी के लगभग सारे विषय, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उसी लाइन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जैसे भृगु संहिता पूरी कर ली, हमने नक्षत्र सीरीज पूरी की, हमने अलग अलग महान विभूतियां हैं उनकी कुंडलियां अपलोड की। इसी प्रकार से भी कुंडली चर्चाएं चल रही हैं। और कुछ लेकिन वीडियो ऐसी हैं जो एज अ सहयोगी के लिए हमने अभी उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद ही उसका एक्सेस मिल सकता है। हालांकि जो व्यक्ति अभी प्राइमरी लेवल पर है उसके लिए उतना पर्याप्त है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं थोड़ा और गणित वाला पार्ट भी जानूं, तो उसका 89 रुपीज उसका पर मंथ का सहयोग राशि रखा गया है। आप वो लगभग 270 से ज्यादा उसमें वीडियो हैं, आप उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। और आप वो सारी वीडियो, आपका जो मन में इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं, ये संदेह लग्न को लेकर, कैसे गुलिक आदि की गणना की होगी, वो सारे संदेह वहां मिट जाएंगे, क्योंकि वो सबके लिए शायद उपयोगी नहीं हो, इसलिए हमने वहां एक बैरियर लगाया है। क्योंकि हो सकता है कई लोग समझ रहे हो कि शायद मैं इस पार्ट को जानकर क्या करूंगा, इसीलिए वो एक बैरियर है। तो आप देखिए, अगर आप उस चीज को भी समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन करें, और आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है, तो हमारे चैनल में बाकी सारे वीडियो का एक्सेस आपको मिला ही है। 2000 से ज्यादा वीडियो हमारे चैनल में, वो उनका एक्सेस लगभग सबके पास ही है। वही लगभग 200 के करीब वीडियो हैं जो हमने सहयोगी पार्ट में रखी हुई हैं। बाकी आप समय अनुसार उसमें चीजें रिवाइज्ड होती रहेंगी। हमें लगेगा कि आप जो प्राइमरी लेवल पर हैं उनको कुछ और ज्यादा सीखने की ललक हो रही है, तो उसमें हम कई चीजें और ऐड ऑन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके सुझाव, आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए कई दफा क्या होता है, एक अकेले चार्ट को आइडेंटिकली स्टडी कर पाना नहीं पॉसिबल हो पाता, बिकॉज ऐसे ही कह देने से बात नहीं बनती है। एक चार्ट का अगर हमारे पास बर्थ डिटेल है, उसके बारे में कुछ कहना मतलब उसका सारा चार्ट बनाना चाहिए, उसको अच्छे से देखना चाहिए। कम से कम उसमें, कम से कम मैं बोल रहा हूं, हाफ एन आवर लगाना ही पड़ेगा कम से कम, अगर आपको एक भी उसमें से बड़ी बात निकालनी है तो। इसलिए एकदम केवल डिटेल हमने देख ली, वहां से हमने देखकर आपको बता दिए जेमस्टोन, वो ठीक नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी जनरल बात जो है, सामान्य जो बात है, उसका प्रश्न उत्तर हम देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो कोशिश करें, अगर उस प्रश्न से सबको फायदा हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम केवल अपने चार्ट के बारे में प्रश्न करते हैं तो फिर एक चार्ट के बारे में उसका उत्तर दे पाना कई दफा बहुत कठिन हो जाता है। और पढ़ते हम आपके सारे कमेंट्स हैं, और इसी प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ता है। आप जब हमें सुझाव देते हैं, अपने कमेंट करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता रहता है और वहीं से शक्ति मिलती है। नहीं तो इतने बिजी शेड्यूल में अलग से टाइम निकालकर रिकॉर्ड करना सच में बहुत मेहनत का काम है, और वो मेहनत
आपके प्रेम से ही मिलती है। तो हाँ, इसमें एक चीज और, एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था, तो उसको 2 मिनट में कवर कर लेते। देखिए, गोचर अभी तो हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही बता देना चाहता हूं कि जब भी आप गोचर से कोई चीज तय करेंगे, जैसे अभी ट्रांजिट में गोचर में अगर आप देखेंगे तो एक मोटी सी बात करें, अलग अलग राशियों को थोड़ी देर के लिए अगर हम इग्नोर भी कर दें, तो पुरुष की जो पहली राशि है वो क्या रिप्रेजेंट करती है सबके लिए? कहीं ना कहीं हमारा बुद्धि वाला पार्ट, सर वाला पार्ट, वहां अभी तक यानी अक्टूबर एंड तक क्या था, गोचर में गुरु और राहु चल रहे थे। आपको पता है राहु मेष राशि का प्रबल शत्रु है, उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, और बड़े लंबे समय तक इन्होंने मेष राशि को डिस्टर्ब किया हुआ था। लेकिन अब हम केवल मेष राशि की बात नहीं कर रहे, मेष राशि ज़ोडिएक का मस्तिष्क है, और गोचर बनाता कि एक माहौल बनाता है हमारे आसपास कि हाँ कोई बैड न्यूज आने वाली, कोई बैड न्यूज आने वाली है। गोचर खराब है और दशा भी खराब है, तो फिर वो बैड न्यूज सच में आ ही जाती है। लेकिन कई दफा क्या होता है, हमारी दशाएं बड़ी फेवरेबल हैं, हमें केवल गोचर का डर लग रहा था, तो केवल ऐसा लगता है कोई बैड न्यूज आ सकती, बट वास्तव में जब समय आता है वो अच्छा ही निकलता है। तो अभी तक जो राहु प्रथम में था, आप जानते हैं राहु प्रथम में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, मतलब फाइटिंग स्पिरिट दे देता है और मतलब अदम्य साहस तो दे देता है, लेकिन फिर वही बात है ना, आपको बैटल फील्ड में जाकर अदम्य साहस आया है तो बैटल फील्ड में तो जाना ही पड़ा है ना। बट अभी राहु जो है वो 12वें भाव में, ज़ोडिएक का 12वां भाव यानी मीन राशि में आ गए, तो थोड़ा रिलैक्स तो मिला ही है इस वाले पार्ट को सबके लिए। अभी मैं जैसे मैंने बोला एक राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मेष राशि ज़ोडिएक का हमारा मस्तिष्क रिप्रेजेंट करता है, ये हिस्सा कपाल रिप्रेजेंट करता है, उसको रिलैक्स तो मिले। और 12वें भाव में आप समझते हैं राहु सामान्यतः फॉरेन कंट्री, फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा बताया जाता है। ठीक हो गया, तो उस दृष्टि से अच्छा है। इन्होंने जो सबसे बड़ा फायदा दिया है, उन्होंने गुरु को छोड़ दिया। गुरु जो अब तक राहु के साथ, जिसको हम गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं, वो पीड़ित थे, अभी ये रिलैक्स हो गए, तो काफी अच्छा महसूस होगा। कई लोगों को अचानक फर्स्ट वीक नवंबर में ही बड़ा अच्छा फील होने लग गया होगा कि मैं अब कुछ नया परचेज करने वाला हूं, अप्रूवल के लिए अगर कुछ इंतजार कर रहे थे, बिकॉज गुरु जो है वो ज़ोडिएक की 9वीं राशि, जो जज की राशि भी मानी जाती है, न्यायाधीश की राशि भी मानी जाती है, अप्रूवल्स की राशि मानी जाती है, लंबी यात्राओं की राशि मानी जाती है, जो अभी तक प्लैनेट राहु के साथ अफेक्टेड थे, अभी वो अकेले हो गए और गुरु सुपरवाइज भी कर रहा है, तो गुरु की शक्ति काफी बढ़ गई है। मित्र के साथ तो, मित्र के भाव में तो पहले ही बैठे हुए थे, बट अभी वो एकदम बढ़िया होके बैठ गए। और जहां तक हम कह सकते हैं 1 महीने के बाद लगभग, हम यानी आज 8 नवंबर रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, 30 तारीख यानी 30 नवंबर में शुक्र भी जो है वो अपनी नीच राशि से 7वीं राशि माने तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसका भी हमारे पार्टनरशिप, अनुबंध, बिजनेस दृष्टि से फायदा होगा। और शुक्र क्योंकि रोमांस भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि, क्योंकि अभी शुक्र थोड़ा सा अनुशासित रहना चाह रहा था, क्योंकि डेबिलिटेटेड माने जाते हैं कन्या राशि में, कन्या अभी नीच के शुक्र चल रहे थे, तो वो 30 नवंबर के बाद से वो अपने स्वराशि के आ जाएंगे तुला राशि में, तो काफी ज्यादा बिजनेस डील, इंटरैक्शन, लग्न पर भी प्रभाव, दोनों गुरु और वैसे शुक्र तो फॉलो करते हैं गुरु को, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं भी इनका आपस में तनातनी रहती है, शुक्र सम्मान करते हैं गुरु का, ऐसा नहीं है कि भाई वो उनको ऐसा बहुत शत्रु मानते हैं। हाँ, गुरु को ये जरूर रहता है कि भाई मैं सत्व से चलता हूं, ये रज से चलते हैं इनके, लेकिन कभी इनके कारण कोई ऐसा राजयोग या धनियों का निर्माण होता है, वो बहुत शुभ होता है। ये दोनों ही नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, एक शुभता की पराकाष्ठा है तो दूसरा लाभ को देने वाला है शुक्र। ठीक हो गया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और फिर इसी प्रकार से, यानी ट्रांजिट की मैं केवल बात कर रहा हूं, जो इन जनरल सबके लिए अप्लाई हो सकता है, मैं किसी की राशि भी नहीं जानता हूं, ये एक अलग विषय होता है, गोचर विषय अलग होता है। तो कभी भी आप गोचर को अपनी राशि अनुसार देखेंगे तो केवल उसको यही समझना कि जैसे एक मेरे आसपास एक वातावरण बनने लग जाता, माहौल, एक्चुअल में जो मुझे कोई मटेरियल गेन या लॉस हो रहा है वो मेरी खुद की दशाएं मुझे देती हैं, जो मेरे ही चार्ट के कारण मुझ पर अप्लाई हो रही हैं।
बट पूरे एक मार्केट का माहौल बदलना, उसको हम गोचर से ज्यादा समझ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर मई के एंड तक लगभग गुरु जो है फिर वो ज़ोडिएक के धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर उस समय काफी ज्यादा रिसोर्सेस का सदुपयोग करना हो सकता है। कुछ ऐसा सुनने में आया कि कुछ ज्यादा खरीद फरोख्त हुई है हमारे देश के हिसाब से, बहुत लोगों ने ज्यादा खरीदा है। स्वर्ण का कारक भी होता है गुरु, तो अक्षय तृतीया के आसपास वो रहता है, तो काफी ज्यादा सोना खरीदा भी जाएगा। और माने देश के अनुसार भी देखें तो देश भी समय पालन में और ज्यादा पारंगत हो जाएगा, बिकॉज दूसरा भाव कहीं ना कहीं हमारा वाणी का भी होता है। तो गुरु जैसा प्लैनेट अगर वहां बैठ गया है तो एकदम भाई बोल दिया अब तो वो पूरा होगा। तो ऐसी चीजें हमारे राष्ट्र अनुसार भी बहुत बढ़िया रहेंगी ट्रांजिट में, जब गुरु वृषभ में प्रवेश करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हमने फिलहाल ट्रांजिट को अलग से कवर नहीं किया है, बट हम आगे कोशिश करेंगे। तो हमारे एक व्यूअर्स का ऐसा सुझाव था, मुझे अच्छा लगा। हालांकि भविष्य में हम उस पर जरूर कार्य करेंगे, बट अभी हम ऐसी परिस्थिति में नहीं है, कई अलग अलग फॉर्मेट पर कार्य चल रहा है, इसीलिए उसको समय दे पाना अलग से पॉसिबल नहीं होगा कि हम गोचर पर रिकॉर्डिंग करें। बट आपकी जिज्ञासा को केवल शांत करने के लिए हमने ये बात बता दी, और सबके लिए है वो, उसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।